गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी इस कोरोना संकट में बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी सेहत का भी अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम BSER कक्षा 10 की गोल्डन रेज की बुक में हमारी जो फर्स्ट पोइम है जिसका नाम है रिस्क, उसके बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले अबाउट द पोइम, कविता के बारे में देखते हैं। सबसे पहले कविता है, इसके जो ऑथर है उनका नाम है जेनेट रैन। इनके जो ऑथर है रिस्क पोइम का, इसका नाम है जेनेट रैन। देखते हैं अबाउट द पोइम। रिस्क इज ए मोटिवेशनल पोइम। रिस्क जो है एक बड़ी प्रेरणास्पद कविता है, प्रेरणा देने वाली कविता है। एवरी एक्ट टू बी डन बाय ह्यूमन बीइंग एंटिसिपेट्स रिस्क। एवरी एक्ट, प्रत्येक कार्य, टू बी डन, जो किया जाता है किसके द्वारा, बाय ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का मतलब होता है मानव प्राणी। ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या होता है, मानव प्राणी। तो मानव प्राणी के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, एंटिसिपेट्स, एंटिसिपेट्स का मतलब होता है अपेक्षित होना। क्या होता है, अपेक्षित होना। तो प्रत्येक मानव प्राणी के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उनमें अपेक्षित होता है क्या, रिस्क। क्या अपेक्षित होता है उसमें, खतरा। तो प्रत्येक मानव प्राणी के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं सभी में खतरा छिपा होता है, खतरा होता है। होप मे रिजल्ट इनटू डेस्पेयर। होप, होप का मतलब होता है आशा। मे रिजल्ट, परिणाम हो सकता है, इनटू डेस्पेयर, डेस्पेयर का मतलब होता है निराशा में। यानी कि आशा जो है उसका परिणाम निराशा में बदल सकता है। हम किसी चीज़ से आस लगा कर बैठे हैं लेकिन कई बार ऐसे जो काम है वो होते नहीं है, तो आशा जो है वो निराशा में चली जाती है। एंड लाइफ इनटू डेथ, और जो जीवन है वो मृत्यु में परिणाम दे सकता है। रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। रिस्क जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, जीवन का एक अविभाज्य अंग है। इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, अविभाज्य। तो जीवन का अविभाज्य हिस्सा है खतरा। वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि लाइफ इज़ फुल ऑफ रिस्क, कि जो जीवन है वो पूरा खतरा से भरा हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जीवन है वो पूरा हमेशा खतरों से ही भरा रहता है। एंड और टू ओवरकम, ओवरकम का मतलब होता है पार पाना, पार पाना या विजय प्राप्त करना। टू ओवरकम, विजय प्राप्त करने के लिए किस पर, फियर, फियर का मतलब डर। डर पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें वन नीड्स करेज, एक व्यक्ति को किसकी आवश्यकता होती है, करेज की। करेज का मतलब साहस की। तो अगर हमें डर पर विजय प्राप्त करनी है, डर को काबू में करना है, तो एक व्यक्ति को किसकी आवश्यकता पड़ती है, करेज। करेज का मतलब साहस की। सक्सेस इज़ ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क। अब देखो यहाँ पर सक्सेस की परिभाषा दी गई है, सफलता क्या है, तो सफलता है सक्सेस इज़ ऑल अबाउट हैविंग द करेज, यानी क्या रखना, साहस रखना। करेज का मतलब क्या होता है, साहस। साहस रखना ही क्या है, सफलता है। किस में साहस रखना, टू टेक रिस्क। रिस्क का मतलब खतरा, कि खतरा लेने में साहस का रखना ही क्या कहलाती है, सफलता कहलाती है। अगर यदि हम खतरा लेते हैं तो फिर उसमें हमको साहस भी दिखाना पड़ता है, तब जाके ही हमको क्या मिलती है, सफलता। यदि हम खतरा लेते हैं और अगर उसमें साहस नहीं दिखाएंगे तो फिर सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो दोनों चीज़ों का आना ज़रूरी है। अगर अपन खतरा ले रहे हैं तो फिर साहस का होना भी ज़रूरी है। तो ये तो था हमारी पोइम के बारे में। आगे पढ़ते हैं। द पोइट गिव्स ए मैसेज, कि कवि जो है वो यहाँ पर एक संदेश देता है। किसको देता है, टू ऑल ह्यूमन बींग्स, सभी मानव प्राणियों को। ह्यूमन बींग्स का मतलब क्या हो गया, मानव प्राणी। टू टेक रिस्क, किसका संदेश देता है, खतरा लेने के लिए। कवि जो है वो यहाँ पर सभी मानव प्राणियों को खतरा लेने का संदेश देता है। क्यों देता है, इफ़ दे वांट्स, इफ़ दे वांट, अगर वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं, अचीव समथिंग, किसी चीज़ को प्राप्त करना। यदि वे किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर उनको खतरा लेने का वो संदेश देता है। इफ़ वी डोंट टेक रिस्क, अगर हम खतरा नहीं लेते हैं, इज ए चांस, तो यहाँ पर एक अवसर तो है,
यदि हम खतरा लेते हैं तो देयर इज ए चांस कि एक अवसर बन जाते हैं फॉर अवॉइडिंग सोरोज एंड पेनफुल सिचुएशन इन लाइफ, कि एक चांस बन जाता है, एक अवसर बन जाता है किसका, कि दुखों से दूर होने का। अवॉइड का मतलब क्या होता है, बचना या दूर होना, कि दुखों से दूर होने में या पेनफुल सिचुएशंस ऑफ लाइफ, जीवन की जो दर्दनाक परिस्थितियाँ हैं उनसे बचने में अब सफल हो जाते हैं कुछ हद तक। यानी कि जो व्यक्ति खतरा नहीं लेता है, यदि हम खतरे नहीं लेते हैं तो फिर ध्यान रखना, हमें जीवन की जो दर्दनाक परिस्थितियां हैं या फिर जो दुख है उनसे बचने का कुछ नाम मात्र का अवसर हो जाता है, कि हम कुछ समय के लिए हम अपने जीवन से जो कठिनाई है उनसे बच तो सकते हैं, बट लेकिन वी विल बी मिसिंग सो मच, लेकिन हम बहुत कुछ जो है उस समय पर खो रहे होंगे यदि अपन खतरा नहीं लेते हैं। और या फिर हम जैसा व्यक्ति हैं वैसे ही पड़े रहना चाहते हैं, कोई अपन को आगे कुछ बढ़ना नहीं है, अपन को दर्दनाक परिस्थितियों का सामना नहीं करना है, तो फिर उस टाइम पे तो हम बच जाएंगे दर्दनाक परिस्थितियों से, लेकिन उस समय पर हम अपने लाइफ का बहुत कुछ खो रहे होते हैं, क्योंकि बट वी विल बी मिसिंग सो मच, हम उस समय पर बहुत कुछ खो रहे होंगे। विदाउट टेकिंग रिस्क, बिना किसी खतरे के, यानी कि अगर यदि हम खतरा नहीं लेते तो उसके बिना वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं सीख सकेंगे। यदि हम खतरा नहीं लेते हैं तो हम कुछ भी सीख नहीं सकते। तो यहाँ पर कुछ ग्लोसरी और दी जा रही है, ग्लोसरी साथ साथ देख लेते हैं। रिस्क का मतलब होता है खतरा, इसके बाद दिया गया है सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल का होता है भावुक, भावुक। नेक्स्ट है इसमें इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट का होता है हिस्सेदारी, यानी कि साझेदारी या हिस्सेदारी। उसके बाद में है एक्सपोज, एक्सपोज का होता है बाहर निकालना, एक्सपोज का मीनिंग बाहर निकालना, बाहर निकालना। उसके बाद में है नेव, नेव का मतलब होता है भोला भाला, जिसको कह सकते हैं इन एक्सपीरियंस, यानी कि जिसको बिल्कुल भी अनुभव नहीं होता, अनुभवहीन, क्या कहेंगे, अनुभवहीन। उसके बाद है हाजार्ड, हाजार्ड का मतलब खतरा, सोरो दुख, चैनड बंधा हुआ, चैनड का मतलब क्या हो गया, बंधा हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट है स्लैव यानी गुलाम, सर्टिट्यूड निश्चितता की भावना, क्या होता है इसका मीनिंग, निश्चितता की भावना। उसके बाद है फॉरफिटेड, फॉरफिट का मतलब होता है खो देना, यानी कि खो दिया, फॉरफिटेड सेकंड फॉर्म हो गई तो खो दिया। तो ये कुछ हमारी ग्लोसरी थी। उसके बाद हम देखते हैं इस पोइम में क्या कुछ बताया गया है। तो स्टार्टिंग करते हैं हमारी पोइम से। तो रिस्क, पोइम का नाम है हमारा रिस्क। टू लाफ इज़ टू रिस्क अपियरिंग द फूल, फर्स्ट लाइन है हमारी, टू लाफ इज़ टू रिस्क अपियरिंग द फूल, यानी कि हंसना। लाफ का मतलब क्या होता है, हंसना। उसमें भी खतरा है किसका, अपियरिंग द फूल, क्या दिखाई देने का, मूर्ख। फूल का मतलब क्या होता है, मूर्ख। यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा हंसता है तो हंसने में भी खतरा होता है किसका, मूर्ख दिखाई देने का। फर्स्ट लाइन कहती है कि यदि हम ज़्यादा हंसते हैं तो एक तरीके से ये मान के चलो सामने वाला हमको क्या मान के चल रहा है, मूर्ख। नेक्स्ट लाइन है सेकंड हमारी, टू वीप इज़ टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल। टू वीप, वीप का मतलब होता है रोना, इज़ टू रिस्क उसमें भी खतरा होता है किसका, अपियरिंग सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल का होता है भावुक। क्या होता है सेंटिमेंटल का मतलब भावुक। यदि कोई व्यक्ति वो हर बात पर या छोटी बड़ी बात पर ही रोने लग जाता है तो वो व्यक्ति एक तरीके से भावुक दिखाई देने का खतरा लेता है, कि हर छोटी सी बात पर कोई व्यक्ति रोने लग जाता है तो वो कैसा व्यक्ति हो जाएगा, भावुक। तो रोने में भी खतरा होता है किसका, भावुक दिखाई देने का। टू रीच आउट फॉर अनोदर इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। थर्ड जो लाइन है वो कहती है टू रीच आउट फॉर अनोदर। यहाँ पर जो ये वर्ड लिखा गया है टू रीच आउट फॉर अनोदर, इसका मतलब है दूसरे व्यक्ति की मदद करना, दूसरे व्यक्ति की मदद करना। तो इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है हिस्सेदारी, हिस्सेदारी या साझेदारी। तो तीसरी जो लाइन है, थर्ड जो लाइन है वो कहती है कि दूसरे व्यक्ति की मदद करने में भी, अनोदर का मतलब दूसरा व्यक्ति,
तो दूसरे व्यक्ति की अगर हम मदद करते हैं तो उसमें भी खतरा होता है किसका? इन्वॉल्वमेंट का। इन्वॉल्वमेंट का मतलब अपनी हिस्सेदारी का। यदि हम मान लीजिए किसी दूसरे व्यक्ति की मदद कर रहे हैं, लेकिन देखने वाला व्यक्ति यही कहेगा कि इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा है इसमें, तभी तो ये इसकी मदद कर रहा है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो निकल करके आती है। इसलिए कहा गया है थर्ड लाइन में कि यदि हम दूसरे व्यक्ति की मदद भी करते हैं तो उसमें भी खतरा होता है हमारी हिस्सेदारी के होने का। यानी कि हमें ऐसा दिखने लग जाता है कि जैसे हमारा भी उसमें कोई साझा होगा, तो दूसरा व्यक्ति यही समझता है। तो टू रीच आउट फॉर अनोदर इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। तो दूसरे व्यक्ति की मदद करने में भी खतरा होता है अपने हिस्सेदारी के दिखने का। फोर्थ लाइन है टू एक्सपोज फीलिंग्स। टू एक्सपोज फीलिंग्स, फीलिंग्स से मतलब होता है भावनाएं। इज़ टू रिस्क, उसमें भी खतरा होता है एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। ट्रू सेल्फ यानी कि अपनी खुद की वास्तविकता। तो ये कहता है, फोर्थ लाइन कह रही है इसमें कि यदि हम अपने फीलिंग्स को, अपनी जो भावनाएं हैं उनको बाहर निकालते हैं तो उसमें भी खतरा होता है किस चीज़ का? अपने खुद की वास्तविकता, अपना खुद का जो स्वभाव है उसके बाहर निकलने का। अपने खुद के जो स्वभाव है वो अपने आप बाहर निकलने लग जाएगा, इस चीज़ का भी खतरा उसमें छिपा होता है। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज़ टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, यानी कि अपनी भावनाओं को बाहर निकालने में भी खतरा होता है। एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, अपनी खुद की वास्तविकता के बाहर निकलने। वास्तविकता का मतलब अपना खुद का जो नेचर, अपनी खुद की जो प्रकृति है, व्यक्ति कैसा है, उसके बाहर निकलने का भी खतरा हो जाता है यदि हम किसी व्यक्ति के सामने अपने फीलिंग्स को शेयर करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन है टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज़ टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। इस लाइन में कहा गया है टू प्लेस आइडियाज़। आइडिया का मतलब विचार, एंड ड्रीम्स का मतलब सपने। यानी कि अपने विचारों को और अपने सपनों को टू प्लेस, प्लेस का होता है रखना, किसके सामने? एक क्राउड। एक क्राउड का मतलब भीड़। क्राउड का मतलब क्या होता है? भीड़। भीड़ का मतलब यहाँ पर है आम व्यक्तियों से, यानी कि जनसाधारण जो होते हैं, आम व्यक्ति जो होता है, प्रत्येक व्यक्ति जो होता है उसके सामने अपने विचारों को या अपने सपनों को रखने में भी खतरा होता है। बीइंग कॉल्ड नेइव। नेइव का मतलब होता है अनुभवहीन, अनुभवहीन या भोला वाला। अनुभवहीन या भोला वाला। यदि हम अपने विचारों को, अपने सपनों को हर किसी व्यक्ति के सामने रख देते हैं तो वो व्यक्ति एक तरीके से ये मान के चलो कैसा, हम वह व्यक्ति हमको कैसा मानेगा? या तो हम पर को अनुभव नहीं है बोलने करने का, या फिर हम एक कैसे व्यक्ति हैं? भोले वाले व्यक्ति हैं। तो इस चीज़ का खतरा हमारे ऊपर बढ़ रहा होता है। तो कहती है, पांचवी लाइन कहती है कि अपने विचारों को, अपने सपनों को हर किसी व्यक्ति के सामने में रखने में भी खतरा होता है अनुभवहीन कहलाए जाने का। नेव का मतलब बताई दिया क्या होता है? अनुभवहीन। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है टू लव इज़ टू रिस्क। टू लव इज़ टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। यानी कि प्रेम करने में भी, टू लव प्यार करना, प्रेम करना, इज़ टू रिस्क उसमें भी खतरा होता है नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। रिटर्न यानी वापस, यानी कि प्रेम करने में भी खतरा होता है किस चीज़ का? उसके बदले में प्रेम ना मिलने का। नॉट बीइंग लव्ड, उसके बदले में प्रेम ना मिलने का खतरा होता है। यानी कि हम यदि किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो उसमें भी खतरा है कि हमें उसके बदले में प्रेम मिले या ना मिले। टू लव इज़ टू रिस्क डाइंग। आगे है जीवन जीने में भी खतरा होता है किसका? टू डाइंग। डाइंग का मतलब मरना। क्या होता है? डाई का मतलब मरना। तो जीवन जीने में भी खतरा होता है किसका? मरने का। टू होप इज़ टू रिस्क डेस्पेयर। आ गई वही लाइन, टू होप इज़ टू रिस्क डेस्पेयर। आशा में भी खतरा होता है किसका? निराशा का। डेस्पेयर का मतलब क्या होता है? निराशा। तो आशा में भी खतरा होता है निराशा होने का। यानी कि हम किसी चीज़ को, जैसे कि मान लीजिए आप 10th बोर्ड के अंदर अच्छी मेहनत करते हैं, हमको आश है कि आप 10th बोर्ड के अंदर 90% बनाएंगे, लेकिन आपका पेपर होने के बाद मान लीजिए तब भी उसके बाद आपको ये लगता है कि हो सकता है हमारी 90% ना हो, तो तब भी खतरा होता है निराश होने का। यानी आशा में भी खतरा होता है निराश होने का। जब कई बार व्यक्ति को सफलता नहीं होती तो वो निराश हो जाता है। टू ट्राई टू रिस्क फेलियर। कोशिश करने में भी खतरा होता है असफल होने का। ज़रूरी नहीं है कि हम फर्स्ट बार अटैम्प्ट करें, फर्स्ट बार को ट्राई करें, कोशिश करें और हम उस पर सफल हो जाए। तो हो सकता है कि अपन कोशिश करने में भी खतरा होता है असफल होने का। ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमेशा ही अपन असफल हो जाएंगे।
तो टू होप इज़ टू रिस्क डेस्पेयर, आशा में भी खतरा होता है निराशा का, एंड टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेलियर, और कोशिश करने में भी खतरा होता है असफल होने का। सब चीज़ में खतरा है, आपने देख लिया। मानव जो भी कार्य करेगा, सारे जो कार्य, चाहे वो हंसना हो, चाहे वो रोना हो, चाहे अपनी फीलिंग्स को शेयर करना हो, या फिर प्रेम करना हो, या जीवन जीना हो, या आशा का करना हो, या फिर प्रत्येक काम को करने की कोशिश करना ही क्यों नहीं हो, सभी चीज़ों में क्या छिपा होता है? खतरा। आपने ऊपर तक पढ़ा। लेकिन रिस्क मस्ट बी टेकन, मस्ट का यूज़ किया गया, यानी कि ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन खतरा जो है वो ज़रूर से ज़रूर लेना चाहिए। बिकॉज क्योंकि द ग्रेटेस्ट हाजार्ड, क्योंकि जो सबसे बड़ा खतरा है, हाजार्ड का मतलब क्या होता है? खतरा। क्योंकि जो सबसे बड़ा खतरा है इन लाइफ, जीवन में, वो क्या है? इज टू रिस्क नथिंग, वो खतरा नहीं लेना है। यहाँ पर कवि ने साफ कहा है कि जीवन में जो सबसे बड़ा खतरा है वो खतरा ना लेना है, यानी कि हम यदि खतरे नहीं लेते हैं, हम अपनी जैसी स्थिति बने हुए हैं उसी में बना रहना चाहते हैं, तो वो ही सबसे बड़ा खतरा बनाया गया है। क्योंकि रिस्क ज़रूर लेना चाहिए, खतरा ज़रूर लेना चाहिए। जीवन में सबसे बड़ा खतरा क्या है? खतरा नहीं लेना है। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, वो व्यक्ति जो खतरा बिल्कुल नहीं लेता है। द पर्सन, वो व्यक्ति हु रिस्क नथिंग, जो खतरा नहीं लेता है। डज नथिंग, वो कुछ भी नहीं करता है। डज नथिंग, डू का मतलब क्या होता है? करना। तो जो व्यक्ति खतरा नहीं लेता है, डज नथिंग, वो कुछ भी नहीं करता है। हैज़ नथिंग, उसके पास कुछ नहीं है। जो व्यक्ति खतरा नहीं लेता है वो कुछ भी नहीं करता है, उसके पास कुछ भी नहीं है। इज़ नथिंग, वो खुद में कुछ नहीं है। इज़ नथिंग, वो खुद में कुछ नहीं है। एंड बिकम्स नथिंग, और वो कुछ भी नहीं बनता है, कुछ भी नहीं बनता है। नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं, बिकम का मतलब बनना। तो जो व्यक्ति खतरा नहीं लेता है वह कुछ नहीं करता है, उसके पास कुछ नहीं है, वह खुद में कुछ नहीं है, और वो कुछ भी नहीं बनता है। ठीक है। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड शोरो, वो व्यक्ति जो खतरा नहीं लेता है, दे मे अवॉइड, वो बच तो सकते हैं किससे? सफरिंग एंड शोरो, यानी पीड़ाओं से और दुखों से। सफरिंग का मतलब पीड़ा, और शोरो का मतलब क्या होता है? दुख। तो वो व्यक्ति दुखों से और पीड़ाओं से बच तो सकते हैं, बट लेकिन दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वो सीख नहीं सकते। फील, महसूस नहीं कर सकते। चेंज, बदलाव नहीं ला सकते। ग्रो, विकास नहीं कर सकते। लव, प्रेम नहीं कर सकते। लिव, और सही मायने में वो जीवन भी नहीं जी सकते। तो ऐसे व्यक्ति, जो व्यक्ति खतरे नहीं लेते हैं, वो कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए पीड़ाओं से, दुखों से बच तो सकते हैं, लेकिन वो ना तो कुछ सीख सकते हैं, ना वो महसूस कर सकते हैं, ना वो बदलाव ला सकते हैं, ना वो विकास कर सकते हैं, ना वो प्रेम कर सकते हैं, और सही मायने में तो वो जीवन भी नहीं जी सकते। आगे है, चैनड बाई देयर सर्टिट्यूड दे आर स्लेव। चैनड बाई सर्टिट्यूड, देखो यहाँ पर बात आई है, चैनड बाई देयर सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड का मतलब है निश्चितता की भावना। निश्चितता की भावना। अब ये निश्चितता की भावना क्या है? निश्चितता की भावना का मतलब है वो लोग ऐसे हैं कि जैसे है वो वैसा ही बना रहना चाहते हैं, उन्होंने अपने आप को फिक्स कर लिया है कि हमको आगे कोई काम नहीं करना। तो ये क्या है? एक तरीके से निश्चितता की भावना, कि वो लोग ऐसे लोग हैं जो निश्चितता की भावना से बंधे हुए हैं, यानी कि जैसे है वो वैसा ही बना रहना चाहते हैं। तो ऐसे लोग हैं कि जो अपनी निश्चितता की भावना के साथ बंधे हुए हैं। दे आर स्लेव, वो क्या है? गुलाम है। वो ऐसा सोचते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ठीक है, हमको कुछ नहीं करना। तो वे लोग कैसे? निश्चितता की भावना से बंधे हुए हैं। दे आर स्लेव, वो गुलाम है। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को, फ्रीडम का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता, और फॉरफिट का मतलब होता है त्याग देना, यानी खो देना। खो देना, फॉरफिट, उन्होंने क्या कर दिया है? उनकी स्वतंत्रता को खो दी है। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, उन्होंने उनकी स्वतंत्रता को खो दिया है। ओनली ए पर्सन, केवल एक वो व्यक्ति, वो रिस्क, जो खतरा लेता है, इज ट्रूली फ्री, वो ही वास्तव में कैसा है? स्वतंत्र है। केवल वो व्यक्ति, जो व्यक्ति खतरा लेता है, वो ही स्वतंत्र है। इसलिए आपको अपनी लाइफ में खतरे लेने चाहिए। विदाउट टेकिंग रिस्क आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे।
तो ये पोइम जो है वो हमें यही संदेश देती है कि हमें अपने खतरे, अपने हर काम को करने के लिए खतरे तो आएंगे ही आएंगे, उनका सामना करना है डट के, और अपनी जो मुसीबतें हैं उन पर अपन को विजय प्राप्त करना है। तो ठीक इसी प्रकार से जेनरल ट्रेनर के द्वारा ये रचित जो पोइम थी रिस्क, ये हमारी कंप्लीट होती है। आपको ये पोइम कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।